सुस्वागतम। वंदे मातरम। अपनी कठिनाइयों को भूल जाओ। फॉरगेट योर डिफिकल्टीज। अपनी कठिनाइयों को भूल जाओ। दिस इज एक्सपेक्टेड। कठिनाइयाँ तो है। हम जिस धरती पर निवास करते हैं वो तो चारों तरफ कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ आएंगी। इट इज ए वर्ल्ड ऑफ डिफिकल्टीज। कठिनाइयों का जगत है, तो हमको हमारे पास आने से क्या बड़ी बात है, और वो तो आता ही रहेगा। इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, हमेशा निरंतर आता ही रहेगा। सोचने से कुछ ना आएगा ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन कठिनाइयों को कैसे सामना करोगी, व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैसे, वो इट इज कमिंग, वो आ रहा है, आती रहती है, वो आपका समस्या नहीं है। कैसे इसको सामना करोगे वही आपका समस्या है। अगर सामना ना कर पाओगे तो यू विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट, निकल जाओगे। तो कैसे सामना करोगे, यही तो है तुम्हारा पास समस्या, वही है। अपनी कठिनाइयों को भूल जाओ, केवल भागवत करने कार्य करने के लिए उनके अधिकाधिक पूर्ण जंत्र बनने के बारे में सोचो। भूल जाओ। अगर भूल जाओगे तो क्या याद करेंगे। एक को भूलना और दूसरा को याद करना। भूलो तो क्या, किसको भूलूं। ऑल योर डिफिकल्टीज, कठिनाइयों को भूल जाओ। तो याद करूं तो किसी को याद करूं। भगवान के जंत्र बन के, पूर्ण जंत्र बन के कैसे काम करो, कैसे निवास कर सकते हो। भगवान के जंत्र कैसे बन सको, अच्छा से अच्छा जंत्र बन के कुछ इसका भगवत कर्म कैसे कर जाओ। अधिकाधिक के बाद मोर एंड मोर, अधिकाधिक पूर्ण जंत्र बनने के बारे में सोचो। दैट इज व्हाट योर रिक्वायरमेंट, यही सोचो। और भगवत तुम्हारी सारी कठिनाइयों को जीत कर तुम्हें रूपांतरित कर देंगे। अगर अपना कठिनाई के बारे में सोचते रहोगे तो बढ़ता जाएगा। जिसका बारे में सोचना नहीं चाहिए, जिसी को देखना नहीं चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोचते हो, देखते हो। यू मस्ट नॉट कंसेंट्रेट अपॉन इट। वो आता है तो आने दो, जाता है तो जाने दो। वो नहीं आएगा तो ठीक है, इसका डोंट पे अटेंशन। इसका कुछ मुड़ के देखो मत। वो आता है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करने की प्रचेष्टा करो, जैसे भी आया ही नहीं। वो आया तो आएगा, कम मस्ट गो जस्ट, वो तो आना ही है। वो आया और थोड़ी देर के बाद चला गया। क्यों इतना परेशान हो। अगर इसी को भूल जाओ तो क्या करूं, कैसे परिपूर्ण, अधिकाधिक, मोर एंड मोर, भगवान के जंत्र बन जाऊंगा, इसे सोचो। अगर भगवान का जंत्र बन जाए तो भगवान आपको अपना गोद में ले लिए और अपना सब कुछ अपना भगवान के अंदर चला गया, समाविष्ट हो गया, तो क्या होगा। भगवत तुम्हारे सारे कठिनाइयाँ, ऑल योर डिफिकल्टीज ही विल ट्रांसफॉर्म, इसको रूपांतरित करके जीत कर फास्ट। पहला क्या होगा, जितना कठिनाइयाँ, सारे कठिनाइयों के ऊपर वो जीत हासिल कर देंगे और तुम्हें रूपांतरित कर देंगे। तो सोच लीजिए, ये कठिनाई से डर के भागना, मुंह मोड़ना और डर सोचते सोचते टूट पड़ना, इसी सारे को छोड़ के भगवत जंत्र कैसे अधिकाधिक, कैसे भगवत की जंत्र बन के इसके पास चले जाओगे और काम करोगे, इसी का अगर सोचोगे तो भगवान ये कठिनाइयों पर जीत हासिल कर लेंगे और तुम्हारा फायदा क्या होगा, तुम्हें रूपांतरित कर देंगे। सोचो, इसको सोचते सोचते टूट पड़ोगी या जंत्र बन के काम करने से इस पर भगवान जीत हासिल कर लेंगे और आपको रूपांतरित कर लेंगे। ये दोनों से कौन सा अच्छा है। डेफिनेटली सेकंड वन। तो इसे ही करो, शुरू करो। माजी फिर बोलते हैं, जब कठिनाइयां तुम्हें घेर ले, क्योंकि वी आर अमंग द वर्ल्ड ऑफ ऑब्सक्योरिटीज, डिफिकल्टीज चारों तरफ हमें घिरे हुए हैं। जब कठिनाइयां तुम्हें घेर लेती हो तो जानो कि भगवत को मैं तुम्हारा साथ है। जितना भगवान इसका कठिनाइयां जब आते हैं, मान लो भगवान भी आपका पास प्रेरित करते हैं परीक्षा के अनुकूल करने के लिए, परीक्षा की तरह परीक्षा करने के लिए, तो आपको बियरिंग कैपेसिटी इतना भी देते हैं, सक्षम कराते हैं, कैसे इसको सामना कर सकते हो, कैसे इससे निकल सकते हो। अगर और आपको जुक्ति होगा तो भगवान, अगर अभिमन्यु का भी मामा थे, लेकिन इसका पिता को लेकर चले गए, जिससे को और किसी को ये चक्रव्यूह में प्रवेश का और निकल आने का किसी को भी ये
रास्ता पता नहीं था, मार्गदर्शन किसी को मालूम नहीं था। तो भगवान इसको छोड़ के क्यों चले गए? अकेला छोड़ के चले गए, और कोई दूसरा ही था ही नहीं, कि वो भी भगवान का सोच चिंता था। दैट वाज ऑल्सो द डिवाइन प्लान। तो क्या बहुत कुछ, इसी कम उम्र का बहुत कुछ लोग आए थे वहाँ लड़ने के लिए, कौरव की ओरों से और पांडव की ओरों से। लेकिन अभिमन्यु युद्ध खत्म होने के बाद शायद मुझे लगता है दुर्योधन दुशासन को छोड़ के कोई दूसरा भाई का भी नाम आपको याद नहीं होगा। अर्जुन को छोड़ के अगर मैं बोलूंगा, भीम अर्जुन को छोड़ के नकुल सहदेव का नाम भी आपको याद नहीं हो सकता। लेकिन अभिमन्यु जरूर आपका याद में है, वो यादगार बन गया। समय इसको प्रणाम करता है, युग आफ्टर युग। कहीं युग खत्म बीत चुका है, लेकिन अभिमन्यु जैसे वीर को इसका वीरता के लिए, सैक्रिफाइस के लिए, छोटा उम्र का जो बलिदान दिया है, इसके लिए बलिदान मतलब ये दुनिया के लिए नहीं दे रहा था। ठीक है, धर्म का युद्ध चल रहा था, धर्म के लिए अपन को कुर्बान कर दिया, लेकिन युग पर युग इसको उसका पर गर्व करता है और मानता है कोई अभिमन्यु था जिसका वीरत्व, जिसका जो वीरत्व प्रदर्शन करके वीर प्राप्ति प्राप्त कर लिया, वो अमर बन गया। कितना वीरों के भाग्य में इसमें है। तो भगवान का वही चिंता था। तो क्यों सोचते हो क्या होगा? कुछ नहीं, आपको एक ही सलाह दिया गया, यू गो एंड स्टैंड ऑन द बैटल फील्ड। चले जाओ, खड़े हो जाओ, और जो करना है वो करेंगे। ऑथर एंड एक्टर इज ही विथ अस फॉर रोल्स। हमको भेज दिया गया, जाओ पेंडाल पर खड़ा हो जाओ, मंडप पर खड़ा हो जाओ, अपना एक्शन शुरू कर दो। और क्या होने वाला, सामने क्या आने वाला, वो भी जानता है, क्योंकि ऑथर एंड एक्टर वो ही लेखक है, वो ही नाट्यकार है। और इस ऑस पर रोल्स, सिंपली खड़ा होने के लिए, अंगचालना करने के लिए, कुछ डायलॉग बोलने के लिए हमको इसे भेज दिया गया। एंड लाइफ आफ्टर लाइफ, एक रात का नहीं, रातों रात, जन्म के बाद जन्म, हर जन्म में हमें वही काम करते हैं जो दुनिया चाहता है और जिन्हें करना चाहिए। तो माँ जी बोलते हैं, जब कठिनाइयां तुम्हें घेर लेते हैं तो तुम टूटना नहीं, फूटना नहीं, भागना नहीं। क्या करना चाहिए? तुम कि जानो, यू मस्ट बी अवेयर। तुम्हें जानना चाहिए कि भगवत कृपा तुम्हारा सुनो साथ है, डिवाइन ग्रेस इज विथ यू। तो कभी आपको हरास नहीं करेंगे, हताश नहीं करेंगे। अगर तुम हार भी जाते हो, इट डज नॉट मीन दैट यू आर इनकम्पिटेंट, यू हैव इनएफिशिएंसी, यू आर इनएफिशिएंट। कभी सोचना नहीं। भगवान जानते हैं मैं क्या किसी काम में मैं भेजता हूँ, वो कितना करेगा कितना नहीं करेगा, इसको भगवान को जानते हैं। देश को मालूम है, जब ओलंपिक खेलने के लिए अपना बंदे भेज रहे हैं, खिलाड़ियों को भेज देते हैं, वो जानते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड है कितना, 8 सेकेंड का। लेकिन मैं जो बंदा को भेजता हूँ वो कितना 12 सेकंड में कंप्लीट किया है। 8 सेकंड और 12 सेकंड में बीच में 4 सेकंड का डिफरेंस है। कभी नहीं कर पाएगा जीवन भर, सारा जिंदगी। सो खेलते खेलते जब 8-12 में रुक गया, 8 को कैसे आएगा? फिर भी भेजते हैं। तो रिप्रेजेंट द कंट्री, जाओ, कोशिश करो, प्रचेष्टा करो, शायद हो जाएगा। नहीं होगा फिर भी रोशन करो। एटलीस्ट तो मैंने आई अटेंडेड द फंक्शन। ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, अपना नेशनल जो कंपटीशन होता है, अपना देश के अंदर जो जातीय संतुलन, इसमें तो कुछ ना कुछ मिलेगा। अरे ट्राई करो, कोशिश तो किया। फल कर्मेणवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। आपका अंदर कुछ भी नहीं, यू कैन डू एनीथिंग, सिंपली यू हैव टू गो एंड अटेंड द मीट। जो फल क्या मिलता है इस पर निर्भर करता है। और फिर माँ भी और एक बार सामने जाते हैं और बोलते हैं क्या क्या करना है कठिनाइयाँ के बारे में। तो माँ जी बोलते हैं ऐसे, कठिनाइयाँ इसलिए आती है कि तुम्हारा अंदर संभावनाएं हैं। लोग तो सो रहे हैं, 7 बजे 8 बजे तक सो रहे हैं, लेकिन आप तो 4 बजे उठ जाते हो। कि 4 और 8 बजे दोनों से 4 घंटे का डिफरेंस है। लोग तो सोते हैं तो आराम से थोड़ा शरीर को संतुलन मिलेगा, शांति मिलेगा, विश्राम भी मिल जाएगा। लेकिन आप उठ जाते हो, क्योंकि आपको कुछ तो तकलीफ नहीं होता है क्या? नहीं नहीं होता है। फिर भी क्यों उठ जाते हो? क्यों उठ जाते हो? क्योंकि आपको बनाया गया इसीलिए। यू हैव बीन मेड फॉर दैट।
कठिनाइयाँ इसलिए आती है कि तुम्हारा अंदर संभावनाएं हैं। अगर जीवन में सब कुछ आसान होता तो कुछ नहीं का जीवन होता, कुछ भी नहीं है। चलो, एक समय आया जब हिप्पी क्लब अमेरिका में शुरू हुआ था, आपको मालूम हुआ क्या हुआ? पैसा है और सुख शांति ना मिलने के लिए वो गंजा को लेकर जीवन अतिबाहित कर रहे थे। जीन्स, हिप्पी और लंबे बाल, इसी का साथ जो क्लब आया था इसको हिप्पी क्लब बोल रहे थे। और ये लोगों का घूमते घूमते शांति का प्रयास करते करते गंजा खाओ, मदद, ये दारू शराब पियो, इधर उधर घूमो पूरा, फिर भी शांति नहीं मिलता है। फाइनली क्या कर रहे थे? सुइसाइड ही कर रहे थे। ऐश्वर्य की अपना चपेट में खड़े हुए के शिखर में खड़ा होते हुए वो ढूंढ रहे थे कहाँ पे शांति मिलेगा। शांति कहीं दुनिया में बाहर में नहीं है, शांति आपको खुद तैयार करना पड़ेगा। शांति अपना ही अंदर है, इसको ढूंढना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज द प्रिंसिपल। लेकिन आप क्या करते हैं? कस्तूरी मृगा जैसे अपना जो फ्रेग्रेंस अपना अंदर से आता है, नाभि कमल से आता है सुबास, लेकिन ढूंढता है इधर उधर इधर उधर, कभी नहीं मिलता है। कहाँ मिलेगा? अपना अंदर जो छुपा हुआ है वो बाहर में कहाँ मिलेगा? तो मिलने के लिए तो आप तो जाना ही पड़ेगा। मान लो आपके कुछ ग्रोसरी का आइटम खरीदना है, जाओ ग्रोसरी का आइटम जहाँ है किसी दुकान पर चले जाओ, किराना शॉप पे चले जाओ, कुछ खरीद लो। इसी को छोड़ के आप जाते हो कोई ज्वेलरी शॉप को जाके मांगते हो मुझे 1 केजी चीनी दो, 2 केजी आटा दो, वो कहाँ से लाएगा भाई? जहाँ पे मिलते उधर जाना पड़ेगा। जो शांति का संधान में आप निकल पड़े हो, लेकिन शांति कहाँ है? उधर जाओ। ज्योति का संधान में निकल पड़े हो, जहाँ पे ज्योति मिलेगा उधर जाओ। आनंद के संधान में निकल पड़े हो, जहाँ पे अंदर आनंद मिलेगा वही सब कुछ चले जाओ। इसी को छोड़ के तुम बाहर चलते हो। खो दिया पश्चिम में और ढूंढ रहे हो पूर्व में। पानी में गिरा दिया लेकिन ढूंढते हो आसमान पर, पर्वत पर ढूंढते हो, मिलेगा कहाँ? सुबह सुबह खो दिया, रात को ढूंढते हो। रात में अंधेरा में छोड़ के अभी आप घूम रहे हो, कहीं अंधेरा कहीं मिलेगा? अरे सूर्य के पास अंधेरा कहाँ पे होगा? वो रोशनी ही रोशनी। इसका फैक्ट्री में तो अंधेरे का प्रोडक्शन ही नहीं होता है, कहाँ से ला के वो देगा? इसी को समझ नहीं पाते हैं। जब तक समझ नहीं पाएंगे तो ये दुख और तृष्णा तो बढ़ता जाएगा। इसलिए माँ बोलते हैं कठिनाइयाँ इसलिए आती है कि तुम्हारा पास संभावनाएं है, ये संभावना को तो आपको विकसित करना पड़ेगा। यू हैव टू फेस इट विथ कॉन्फिडेंस। आपको पहले मालूम हो जाना चाहिए मेरा पास अधिक संभावनाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संभावना, और मुझे संभावना दिया गया, मेरा पास संभावना है, इसीलिए ये कठिनाइयाँ आता है। लेकिन हम तो इसको अपना अंदर जो संभावना है इसको एक्सप्रेस करने से पहले क्या करते हैं? टूट जाते हैं, हार जाते हैं। एक बार तुमने हार लिया तो जीतने का संभावना ही क्या है? माँ जी बोलते हैं अगर आप मानते हो जिद्द से पहले आप सोचते हो ये युद्ध जीतना मेरे लिए असंभव है, तो युद्ध क्षेत्र को जाना नहीं चाहिए। हाउ फार स्ट्रांग यू आर, जितना भी ताकतवर हो ना क्यों, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। कठिनाइयाँ इसलिए आते हैं कि तुम्हारा अंदर संभावना है। अगर जीवन में सब कुछ आसान होता, सोचते सोचते मिल जाता। इफ विशेष वेयर अगर हॉर्सेस बेगर शुड राइट, इच्छा करते करते अगर आपका पास मर्सिडीज आ जाता, ऑडी आ जाता, रोल्स रॉयस आ जाता, तो भिखारी क्यों भीख मांगते? वो भी इसको चढ़ ये पकड़ के घूमते, ड्राइविंग करते। और जीवन में सब कुछ अगर आसान होता तो कुछ नहीं का जीवन होता। इधर कुछ नहीं मिलता, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। ढूंढने से पहले वो तो मुझे मिल जाता है। तो क्या है जीवन में? क्योंकि तुम्हारे रास्ते में कठिनाइयाँ आती है, यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज, इट इज कमिंग ऑन द वे। उससे पता चलता है कि तुम्हारा अंदर असीम संभावनाएं हैं। डरो मत, डोंट बी फियरफुल, डोंट बी फियरफुल। डरना नहीं, सामने चलो। दैट इज व्हाट द इको। अगर एक बार डर गया तो मर गया, आप जा नहीं पाएंगे। अपने आप सच्चा बनने के लिए जरूरी नहीं कि तुम औरों के सच्चा बनने के इंतजार करो। वो सारे आएंगे, जब बदल जाएंगे तो मैं बदलूंगा, ऐसे ख्याल से
आप ऊपर जाइए, इसको ख्याल को छोड़ दिए, मुझे ही बोलना पड़ेगा सच्चा, इसी के बाद दुनिया बदलेगा। डिफिकल्टी इज नॉट द रीजन व्हाई थिंग्स शुड नॉट बी डन। डिफिकल्टी है लेकिन संभावना भी है, कोशिश करो। मुझसे नहीं होता है कि दूसरा का सहायता लो, भगवान की सहायता लो, जो माँ को पुकारो, हो जाएगा। द ग्रेटेस्ट फोर्स इज born आउट ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी। कठिनाइयाँ जितना होगा वो संभावना की शक्ति इतना ही ज़्यादा आएगा आपके पास। डरो मत, सामने चलो। वंदे मातरम।